हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो में हम आज चर्चा करेंगे सीईटी को लेकर। जैसा कि आप सभी को पता है कि भाई हम वेट कर रहे हैं सीईटी का, और इन्होंने कहा है कि हम मई में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर देंगे। मई में हो जाएगा, डोंट वरी, मई में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और मुझे जहाँ तक लगता है कि 1 महीने में पेपर लेने से रही है, तो देखो, अगर अच्छी बात है जून में पेपर हो जाए, तैयारी पे लगे रहना, इनका कुछ नहीं जाता है, ये एग्ज़ाम डेट दे भी देंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता 1 महीने में सारी प्रिपरेशन कर लेंगे। 17 अप्रैल को एचएसएससी की सीईटी की तैयारी करने वाले जो हरियाणा कर्मचारी आयोग ने शुरू कर दी है सीईटी की तैयारी, इसको लेकर आयोग की तरफ से पूरा जो ड्राफ्ट होता है वो तैयार कर लिया है। और अभी तक जो भी ड्राफ्ट तैयार हुआ है उसके अकॉर्डिंग मई के पहले वीक में 1 टाइम रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। उससे पहले पोर्टल को तैयार किया जा रहा है ताकि युवाओं को रजिस्ट्रेशन करते समय कोई दिक्कत ना आए। इनकी वेबसाइट का तो आपको पता है ना, बार बार हैंग हो जाती है, एरर आता है। मई के तीसरे सप्ताह यानी कि 20 मई के आसपास 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होने की उम्मीद है। देख लो भाई, तीसरे सप्ताह बोला है, मतलब एंड ऑफ द मई। मुझे नहीं लगता जून में पेपर होने वाला है। दरअसल हरियाणा के लाखों युवा सीईटी का इंतजार कर रहे हैं। जब से सीईटी लागू हुआ है अभी तक ग्रुप सी और डी के लिए सिर्फ एक ही बार सीईटी का एग्ज़ाम हो सका है, मतलब 3-4 साल में। और तब से जो बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं, चूँकि जो हमारे सीएम साहब हैं नायब सिंह सैनी, उन्होंने विधानसभा के अंदर घोषित कर चुके हैं कि सीईटी एग्ज़ाम जो है वो आगामी मई में होगा। देखो यहाँ पे एग्ज़ाम बोल दिया, यहाँ पर कह रहे हैं तीसरे सप्ताह तो हम रजिस्ट्रेशन कराएंगे। तो इनकी स्टेटमेंट का कुछ नहीं पता, इनको अपने आप ही नहीं पता कि कल क्या बोला था इसके बारे में। एचएसएससी सीईटी करवाने के लिए सक्रियता से काम कर रहे हैं, बल्कि ना तो कोई रिजल्ट दे रहे हैं, ना डीवी का, ना ही पीएमटी ले रहे हैं हरियाणा पुलिस का। इनके पास अभी टाइम है, खाली ही तो बैठे और कर क्या रहेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, और उसके बाद जो है, इसलिए सबसे पहले 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए जारी होने वाले जो एडवर्टीजमेंट है उनको लास्ट रूप दिया जा रहा है। और बताया गया है कि सीएम जो नायब सिंह सैनी है, उनके मुख्य प्रधान जो है सचिव राजेश खुल्लर की देखरेख में ये हो रहा है। और जैसे ही विज्ञापन को अंतिम रूप दे दिया जाएगा, वैसे ही अप्रैल के अंतिम सप्ताह। अच्छा जी, देखो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि मई के तीसरे सप्ताह में रजिस्ट्रेशन होने की उम्मीद है। उम्मीद बोला है, यहाँ पे बोला है मई के पहले सप्ताह में विज्ञापन जारी होने की उम्मीद है। फिर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए जो विज्ञापन जारी किया जाएगा उसमें बताया जाएगा कि ग्रुप सी और डी के लिए सीईटी का चयन एचएसएससी करेगा या फिर कोई एजेंसी करेगी। मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। देखो, फॉर्म बिल्कुल अपनी तरफ से ना गलती मत करना, फॉर्म बिल्कुल आराम से भरना, चाहे पूरा दिन लग जाए आपको। आप लैपटॉप से भी भर सकते हैं, आप मोबाइल फ़ोन से भी भर सकते हैं, बशर्ते आपको, देखो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं ना, उनका फॉर्मेट साइज़ मांगा जाता है, तो वो मोबाइल में थोड़ा सा मतलब कन्फ्यूज़न होता है और फिर हो भी नहीं पाता जल्दी से फॉर्म। तो लैपटॉप हो, लैपटॉप से आप भर सकते हैं। दूसरी अपडेट देखिए कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनवाने होंगे। ग्रुप सी का ही होगा सीईटी, अभी डी का मुझे नहीं लगता, डी की तो वेटिंग भी नहीं निकाल रहे हैं ये। उसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए वो मैं आपको दिखाती हूँ। फिर अगेन यही चीज़ बोलिए कि रजिस्ट्रेशन 2 से खुलेगा पोर्टल। अच्छा जी, सीईटी टेस्ट यानी इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं, पूरा ड्राफ्ट हो गया है। दिसंबर से सीईटी के आयोजन को लेकर तारीखें आगे डाली जा रही हैं, तो दिसंबर से अब मई आ जाएगा। देख लो, 6 महीने तक ये यही कर रहे थे। मैं आपको बताती हूँ डॉक्यूमेंट्स के बारे में। चलो भैया, देखिए हरियाणा सीईटी 2025 अपडेट है, ये संभावित शेड्यूल है, अभी तक ये नहीं है कि कंफर्मेशन है, ये भी आपका पॉसिबल कह रखा है कि संभावित उम्मीद है। रजिस्ट्रेशन शुरू होगा 2 मई से, मुझे नहीं लगता है कि हो जाएगा, 20 मई के आसपास हो सकता है। और जून में 1 महीने के अंदर ये सारी ही, अभी तो एजेंसी भी तय नहीं हुई है, तो अच्छा ये जून में ले ले तो पेपर, नहीं तो नहीं होगा, जुलाई अगस्त में जाएगा। परीक्षा की तिथि तो रजिस्ट्रेशन के बाद बताएंगे। OTR करना ज़रूरी है, अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो ऑब्वियसली वो पेपर नहीं दे पाएगा। खुद से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, गलतियों से बचा जा सकता है। रिजर्व कैटेगरी के जो प्रमाण पत्र है, मान लो कि मैं एससी कास्ट से हूँ तो मेरे पास एससी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। BCA से हूँ, BCB से हूँ या EWS से हूँ, किसी भी रिजर्व अगर कैटेगरी से मैं हूँ तो वो आपका 1 अप्रैल 2025 के बाद ही मान्य होंगे। तो अभी बन रहे तहसील में से बनवा लीजिएगा, क्या पता कब डेट आ जाए। तो अप्रैल का महीना ये पूरा देंगे आपको बनवाने के लिए, तो उससे अप्रैल के महीने में बनवा लीजिएगा बस। पता बदल गया है तो डोमिसाइल बनवाना है। फीस की संरचना इन्होंने बोली है, जनरल कैटेगरी के लिए 1000 रुपये है, अगर आपके पास ट्रिपल और आधार कार्ड है तो उसके लिए 500 रुपये है, तो 50% छूट है। अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रुप सी के लिए 12th पास है और ग्रुप डी के लिए 10th पास है। उसके अलावा सीईटी स्कोर के बिना आप ग्रुप सी और डी की मेन जो भर्तियाँ या मेन जो एग्जाम उसमें भाग नहीं ले पाएंगे। इस बार परीक्षा की जिम्मेदारी किसे दी जानी है, कोई एजेंसी
लेगी या फिर आयोग लेगा। आयोग लेगा तो इनके क्वेश्चंस का आपको पता है 6 से 7 क्वेश्चन में मार डालेंगे आपको। अगर कोई एजेंसी लेते हैं, अभी तक एजेंसी क्लैरिफाई नहीं हो पाई है, एनटीए तो नहीं लेगा, उन्होंने मना कर दिया, उनके पास टाइम नहीं है, या कुछ भी कहो आयोग के वो पेपर नहीं लेगा। तो देखते हैं कौन सी एजेंसी लेगी, तो इस बात का अभी कंफर्मेशन नहीं है। तो गाइज़ ये सारी चीज़ें हैं। सबसे मेन चीज़ है कि आप अपने सर्टिफिकेट ज़रूर बनवा के रखिएगा, डोमिसाइल अलग बनवा के रखिएगा। एक और चीज़, फॉर्म भरते वक्त बिल्कुल भी गलती ना करें, ठीक है। और आपको अपडेट कैसी लगी ये बताइएगा। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। थैंक यू।